हम सब की तरह एक कॉमन आदमी जेम्स क्लियर जब हाई स्कूल में था तब एक बार बेसबॉल का बैट उसके सर पर आके लग गया और उसका स्कल फ्रैक्चर हो गया और काफ़ी वक्त तक वो कोमा में रहा। डॉक्टर ने तो जवाब ही दे दिया था पर वो बच गए। सब हैरान थे कि ये कैसे हुआ, ये तो पॉसिबल ही नहीं था, पर उन्होंने करके दिखा दिया। जहां हम सब जवाब दे देते हैं, इजीली गिव अप कर देते हैं, वहीं कोई अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए लड़ रहा होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है। अगर आपको भी जानना है कि कैसे आपकी तरह का कॉमन मैन भी दुनिया का एक बड़ा सितारा बन सकता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और जो नहीं बनना चाहते हैं वो फिर आगे ना भी देखे तो कोई बात नहीं है। देखो, जब जेम्स ने रिकवरी की तब उन्होंने एकदम से सुपर हीरो बनने के बारे में नहीं सोचा, सब कुछ एक ही बार में ठीक करने का नहीं सोचा। उन्होंने वक्त लिया, एकदम से दौड़ने की जगह धीरे धीरे चलना चूज़ किया। कैसे जब आप बाइक को शुरू से ही पूरी रफ्तार पर चलाओ तो बाद में रुकने में दिक्कत आ जाती है, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने छोटी छोटी हैबिट्स बनाना शुरू की, जैसे रात को टाइम पे सोना, सुबह टाइम से उठना, रूम क्लीन रखना, रेगुलर पढ़ाई करना, जिम जाना। और इन्हीं छोटी छोटी आदतों की वजह से वो इतने बड़े हादसे के बाद भी वो कॉलेज का टॉप एथलीट बन गए और फिर एकेडमिक ऑल अमेरिका। तो सीधी बात ये है, बड़ा कुछ अचीव करना है तो छोटी छोटी शुरुआत करो। पर छोटी शुरुआत कैसे करें, कहाँ से करें? जब बहुत चीज़ें उलझी हुई होती है लाइफ में तो समझ ही नहीं आता। बेहतर तो बने, पर कहाँ से बने, कैसे बने, उसके लिए आपको 30 मार खान नहीं बल्कि 1% बेटर का टारगेट लेना चाहिए। सिर्फ 1% का क्या ही हो जाएगा उससे, यही सोच रहे होंगे ना आप लोग। देखने में तो सिर्फ 1% है, पर यही हर दिन 1% साल के 365 दिन में 37 टाइम्स, 37% नहीं बल्कि 37 गुना हो जाएगा। हैरान मत हो, बेसिक मैथ है ये। सोचो आपके पास 100 रुपए है, अगर उस पर सिर्फ एक दिन का इंटरेस्ट मिले तो ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर वही इंटरेस्ट हर दिन ओरिजिनल पैसे के साथ जुड़ता रहे तो कुछ टाइम बाद पैसा बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। हैबिट्स भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। अगर आज आप कल से सिर्फ 1% बेटर बने और कल फिर आज से सिर्फ 1% बेटर बने तो शुरुआत में कोई बड़ा चेंज दिखाई नहीं देगा। हो सकता है एक हफ्ते बाद भी नहीं दिखाई दे, या शायद एक महीने बाद भी नहीं, लेकिन जब ये छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स 365 दिन तक एक दूसरे के ऊपर जुड़ती रहती है तब उनका इफेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। इसी को अगर मैथ्स के हिसाब से देखें तो ऐसा 365 बार करने पर आंसर लगभग 37 आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 37% बेटर बनोगे, मतलब ये है कि आपकी ग्रोथ 37 टाइम्स तक पहुंच सकती है। इसीलिए जेम्स का कहना है, डोंट फोकस ऑन बीइंग 100% बेटर टुडे, जस्ट फोकस ऑन बीइंग 1% बेटर एवरी सिंगल डे। क्योंकि छोटी छोटी हैबिट्स जब टाइम के साथ कंपाउंड होती है तब वही ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। बिल्कुल वैसे ही जब आप आइस को -4 डिग्री सेल्सियस पर रख दो तो कुछ नहीं होगा। आइस तो अब भी आइस है, अब आपने थोड़ा टेम्परेचर कम किया, पहले -3, फिर -2, फिर -1, अब 0। आपको कोई फ़र्क नहीं दिखा, आइस तो आइस ही है अभी भी। पर जैसे टेम्परेचर 1 हुआ, आइस एकदम से पिघलना शुरू हो गया। आपकी मेहनत भी वैसी ही है, आप काम करते हो पर इंस्टेंट रिजल्ट भले ही नहीं दिखता है, पर आप प्रोग्रेस कर रहे होते हो और फिर एकदम से आपका रिजल्ट सबके सामने आता है। भले लोगों को ये ओवरनाइट सक्सेस लगे, पर जो ओवरऑल आपका प्रोग्रेस का फेज़ होता है वहाँ आप अकेले होते हो, खुद को सपोर्ट करने के लिए, खुद को इनकरेज करने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए और खुद से प्यार करने के लिए। घबराना नहीं है, बस ये याद रखना है कि फाइनल गोल आपका क्या है, क्योंकि हैबिट ही नहीं आपके सैक्रिफाइसेस भी कंपाउंड करके ही आपको खुशियाँ वापस लौट आती है। और ये बात कोई बुक में नहीं है और ना ही आपको कोई बताएगा, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। वैसे आप लोग को स्पोर्ट्स पसंद है क्या? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान? नहीं, यहाँ हम गोल वर्सेस सिस्टम देखेंगे। आप पूरी दुनिया को देखो, छोड़ो अपने ही आसपास देखो, अपने फ्रेंड से पूछो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने सब क्लासमेट से पूछना, तो वो सब क्या कहेंगे? तो वो सब कहेंगे उनका सपना है क्लासमेट टॉप करना। कोई अगर एथलीट है तो सबका सपना है गोल्ड मेडल लाना।
क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। कोई टॉपर है तो कोई बैक बेंचर, कोई एवरेज स्टूडेंट है, कुछ के तो बैकलॉग्स भी हैं। क्यों? गोल्स तो सबका सेम था, पर क्या हुआ? सबने अचीव कर लिए? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास सिस्टम नहीं था। सिर्फ गोल डिसाइड कर लेने से गोल नहीं मिल जाता। उसके लिए आपके पास एक बहुत अच्छा सिस्टम प्लान होना चाहिए जो आपके गोल तक पहुंचने का आपको रास्ता बताए। इसीलिए बस 100 लोगों में से कोई एक या दो ही अपने लाइफ के गोल को अचीव कर पाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि गोल तक पहुंचने के लिए उनको एक सिस्टमैटिक पाथवे चाहिए और जिन पे वो हर दिन का अपना 1% बेहतर बन के इन्वेस्ट करते हैं और एक दिन अपने उस गोल को अचीव करते हैं जिनको उन्होंने डिसाइड किया था। अब गोल अचीव करनी है, 1% बेटर बनना है आपको भी, तो उसके लिए आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी होगी अपने थॉट्स, हैबिट्स और रिजल्ट से। थॉट्स जो आपके माइंडसेट को रीप्रोग्राम करके ये बताएगा कि आप अपने लाइफ में क्या करना या बनना चाहते हैं। हैबिट्स जो सोचा है उसको करने की कोशिश करिए और रिज़ल्ट वो आपका आउटकम होगा जो आपको चाहिए था उसका मिल जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको वेट लॉस करना है, ये आपका गोल है, तो आपको खुद को ये कहना कि मुझे वेट लॉस करना है, उसके लिए जिम जाना पड़ेगा। आप उसकी जगह खुद को ये कहिए कि मैं एक हेल्दी और फिट इंसान हूँ जो डेली जिम जाता है। तो देखिए आपका थॉट प्रोसेस कैसे चेंज होता है और आपकी हैबिट अपने आप जिम जाने की बनने लगती है और फिर ऑटोमेटिकली आपको आपका रिजल्ट भी मिल जाता है। और अब आपकी आइडेंटिटी एक फिट और हेल्दी इंसान जो हर रोज़ जिम जाता है उसके तौर पर बन गई है ना? इंटरेस्टिंग। लेकिन अब किसी भी हैबिट को अपने लाइफ में इजीली अडेप्ट करना चाहते हैं तो हर हैबिट के इस 4 स्टेप लूप को समझना बहुत ज़रूरी है। ये 4 स्टेप है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। आपकी कोई भी हैबिट हो, अच्छी हो या बुरी, अगर आप अच्छी हैबिट अडॉप्ट करना चाहते हैं और बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं तो भी आपकी ये हैबिट इन 4 लूप में ही घूमती रहती है। कैसे? तो बेसिकली क्यू जो आपको ट्रिगर करता है किसी भी चीज़ को लेकर, कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगी या कोई भी चीज़ जो आपको अडेप्ट करनी है तो उसके लिए आपको ट्रिगर जनरेट करना है जिससे दिमाग को सिग्नल मिलता है कुछ तो करना है अब इसके रिगार्डिंग। क्रेविंग मतलब जिसके लिए आपको ट्रिगर जनरेट हुआ है और अब वो चाहिए आपको, जिसके लिए आप करते हो रिस्पॉन्स और जो आपको मिल जाता है वो आपका रिवॉर्ड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके फ़ोन में कोई मैसेज आया जिसे आपको एक क्यू मिला, मतलब एक सिग्नल जो आपको ट्रिगर कर रहा है उस मैसेज को देखने के लिए, अब आपको उस मैसेज को देखने का मन कर रहा है, मतलब क्रेविंग जनरेट हो रही है और आप रिस्पॉन्स करोगे उस मैसेज को चेक करके और जब आप मैसेज को देख लोगे तो वो आपका रिवॉर्ड है। बुरी आदतों के लिए भी यही है कि अगर इन सब को आप उल्टा कर दो तो आप इजीली वो आदतों को छोड़ सकते हो। कोई भी चीज़ आपको ट्रिगर करती है और वो चीज़ अच्छी नहीं है तो उसको आप अपने सामने से ही हटा दो ताकि वो आपको ट्रिगर ही ना करे, जिससे ना कोई क्रेविंग हो, ना कोई रिस्पॉन्स आप करो और ना आपको वो रिवॉर्ड्स मिलते हैं। मतलब कोई स्मोक पर्सन अगर स्मोकिंग छोड़ना चाहता है तो अपने आसपास की स्मोकिंग वाली चीज़ें ही हटा दे या फेंक दे ताकि वो ना देखे, ना उसे कोई क्रेविंग जनरेट हो और ना वो स्मोक करके खुद को एक और स्मोकिंग का रिवॉर्ड दे। पर अगर आप कोई भी नई हैबिट अडॉप्ट करना चाहते हैं तो बहुत ईज़िली आप उसको 2 तरीक़ों से अडैप्ट कर सकते हो। पहला तो ये है कि आप जो नई हैबिट अडॉप्ट करना चाहते हो उसको अपनी ही एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ ऐड ऑन कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालना चाहते हैं तो आप इसकी कोशिश करिए कि आप ब्रश करने के बाद या जब आप ब्रेकफास्ट करो उससे पहले न्यूज़पेपर पढ़ा करो। ऐसे में क्या होता है कि अगर आपने ये सोच लिया है कि बिना न्यूज़पेपर पढ़े आप ब्रेकफास्ट ही नहीं करोगे तो इससे कोई भी नई हैबिट ईज़िली आपके लिए ऑटोमेट हो जाती है। आप उसको ईज़िली अडैप्ट कर पाते हो अपने पुराने एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ। दूसरा तरीका है कि आप जगह जगह पर उस नई हैबिट के रिगार्डिंग की चीज़ें रखो जो आपको उस काम को बार बार करने को रिमाइंड कराता रहे। दोनों ही तरीका बहुत इफेक्टिव है। मेरा फेवरेट पहला वाला है और आपको कौन सा अच्छा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। आप कौन से तरीके से नई हैबिट को अडेप्ट करना चाहोगे। अब देखो, नई हैबिट तो अडेप्ट कर लो पर पुरानी को छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, आई नो। तो उसके लिए आप इसका उल्टा ही करो। जब चीज़ें सामने होती है तो वो हमें हर बार रिमाइंड कराती है, अगर वो सामने ही ना हो तो हम उसे छोड़ना शुरू कर देते हैं। इसीलिए उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ सामने ना हो
तो हम फिर धीरे धीरे उसको भी छोड़ने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये तो था आपको कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है, अपनी पुरानी आदतों को कैसे छोड़ना है और अच्छी आदतें अडैप्ट करनी है, अपने आप को किस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो बेसिकली छोटी-छोटी सी सिर्फ आदतों को अडैप्ट करके। आज हमने वो देखा। लेकिन आने वाले वीडियोज़ में हम और भी ज़्यादा अच्छे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे। इसीलिए मेरे चैनल को आप अभी ही फॉलो कर लो ताकि आने वाले कॉन्सेप्ट्स आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।